नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवार भर्ती परिणाम पर ताज़ा अपडेट के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या चौथी पारी के जो छात्र हैं वो पटवार परिणाम पर कोर्ट में रिट लगा रहे हैं। और तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि क्या वीडियो में भी बोर्ड नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू करेगा या नहीं करेगा। इन सभी पॉइंट पर हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर प्रकार की जानकारी एवं सबसे सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब बात करें पटवार परिणाम पर ताज़ा अपडेट के बारे में, तो जो किरोड़ीमल मीणा है, राज्यसभा सांसद राजस्थान से, आज उन्होंने पटवार परिणाम को लेकर कुछ ट्वीट किए, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उनका पहला ट्वीट था, पटवार परीक्षा में भारी स्तर पर जो धांधली के तथ्य सामने आ रहे हैं। करवा चौथ से एक दिन पहले महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई थी, जिसमें ABC नाम के पुरुष अभ्यर्थियों के बाद सीधे M नाम के छात्रों को शामिल किया गया। क्या ऐसा अपने चहेतों को चयन करने के लिए किया गया? दूसरा उनका ट्वीट था, पटवार परीक्षा के परिणाम पर अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखने का फैसला किया है। यानी बोर्ड ने बिना नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हरी झंडी के परिणाम जारी किया। ऐसा करने के पीछे बोर्ड का क्या मकसद था? तीसरा उनका कमेंट था कि बोर्ड ने स्केलिंग के नाम पर पटवार परीक्षा में भारी धांधली की है। परीक्षा 4 चरणों में संपन्न हुई थी। पहले 3 चरणों के मुकाबले अधिक प्रश्न सही करने के बावजूद चौथी पारी के बहुत कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। और जो चौथा उनका ट्वीट था वो ये था, पटवार परीक्षा का सिलेबस एक था और पेपर बनाने वाली एजेंसी भी एक थी। फिर प्रश्न पत्रों का स्तर एक जैसा होने की बजाय अलग अलग क्यों था? क्या ऐसा स्केलिंग की आड़ में अपनों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया? और उनकी ये बात बिल्कुल जायज़ थी, क्योंकि जब आपके पास एजेंसी एक थी पेपर बनाने के लिए, तो आपके पास सिलेबस भी एक था, तो फिर आप एक लेवल के पेपर क्यों नहीं बना पाए? ये काम आपका था। ये छात्रों की गलती नहीं है कि उनका नंबर 24 की सेकेंड शिफ्ट में आया, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो, अगर आप उनका 23 की पहली शिफ्ट में भी अगर आप एग्जाम करवाते तो वो मना नहीं करते। ये आपका काम था कि आप उनकी किस शिफ्ट में एग्जाम करवा रहे हो आप, और आप पेपर का लेवल कैसा दे रहे हो। ये गलती आपकी थी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा उन छात्रों का जिसका नंबर आया 24 की सेकेंड शिफ्ट में। क्योंकि जो 24 की सेकेंड शिफ्ट थी उसमें आपने सभी ने देखा है कि 15 से 20 नंबर तक कम किए गए हैं, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में 15 से 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं। बात करें दूसरी अपडेट के बारे में, तो जो दैनिक भास्कर है, आज उसमें भी ये खबर छपी है कि पटवार भर्ती परीक्षा के परिणाम में चौथे चरण में दिया सबसे मुश्किल पेपर, ज़्यादा माइनस मार्किंग कर अभ्यर्थियों के 20 अंक तक कम किए। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट पारी है उसमें 2.51 लाख छात्र उपस्थित हुए, और उसमें उन्होंने 3922 छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। जो दूसरी शिफ्ट थी उसमें इन्होंने 2.57 लाख छात्र इनके पास उपस्थित थे, और इसमें इन्होंने 3451 छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। और तीसरी शिफ्ट थी, इसमें 2.66 लाख छात्र उपस्थित हुए, और इसमें इन्होंने 2474 छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। और जबकि चौथी शिफ्ट थी उसमें 2.65 लाख छात्र थे, यानी सबसे ज़्यादा छात्र भी इसी शिफ्ट में थे, और जो सबसे कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए वो भी इसी शिफ्ट से थे, यानी 1485, मात्र 1485 छात्र इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं। क्योंकि ये सब हुआ नॉर्मलाइजेशन की आड़ में, जहां पर 15 से 20 नंबर तक छात्रों के कम कर दिए गए चौथी शिफ्ट में। क्योंकि जब 235 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा और जो 210 वाला है पहली शिफ्ट में, क्योंकि पहली शिफ्ट के नंबर 10 नंबर तक बढ़े हैं और चौथी शिफ्ट के नंबर 15 नंबर तक कम किए गए हैं, तो 25 नंबर का डिफरेंस इन्होंने दोनों शिफ्ट में डाल दिया, और 25 शिफ्ट के नंबर का जो डिफरेंस है वही पूरी शिफ्ट को ले डूबा। अब बात करें कि क्या बोर्ड वीडियो एग्जाम में इस तरह का नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा या नहीं करेगा, तो बोर्ड इस मामले पर अब रिस्क नहीं लेने वाला है। पूरी जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसके सुझाव के बाद ही वीडियो एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं होगा, इस पर बोर्ड फैसला लेगा। और इसके संबंध में कोई सूचना अगर निकल कर आती है तो आपको वीडियो बनाकर इसकी सूचना दे दी जाएगी। बात करें कि क्या चौथी शिफ्ट के जो छात्र हैं कोर्ट में रिट लगाने जा रहे हैं, बिल्कुल ये न्यूज़ निकल कर आई है कि विज्ञान शाह जो हाई कोर्ट के वकील हैं, उनको जो चौथी शिफ्ट के छात्र हैं उन्होंने चुना है रिट लगाने के लिए। अब चौथी शिफ्ट के छात्र पटवार भर्ती परिणाम पर कोर्ट में रिट लगा रहे हैं, ये न्यूज़ निकल कर आई है।
कल मैंने एक वीडियो डाला था, पटवार भर्ती परिणाम दोबारा जारी होगा या नहीं। इस पर एक मैंने कमेंट पढ़ा जिसको पढ़कर काफ़ी हैरानी हुई कि पटवार रिजल्ट सही है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है वह हाई कोर्ट से अप्रूव है। इस कारण सिलेक्टेड छात्रों को बोर्ड के द्वारा डीवी के लिए जल्द से जल्द बुलाया जाए। कोचिंग वाले अपनी अयोग्यता और नाकामी को छुपाने के लिए छोटे से छोटे मुद्दे को हवा देते हैं। इसमें जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं उसमें 3000 लड़कियाँ ही हैं, तो इसलिए फालतू की बातें ना करें। बोर्ड जल्द ही कोई रिजल्ट दोबारा नहीं जारी करने वाला है। तो इस कमेंट में ये बात कही गई कि जो कोचिंग वाले हैं वो अपनी अयोग्यता और नाकामी को छुपाने के लिए, अब इस मामले में कोचिंग वालों की अयोग्यता, क्या कोचिंग वालों ने ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया करवाई है? अरे भाई, कुछ उस चीज़ को भी समझिए कि आपके लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो आप उसके पीछे खड़े हुइए। ये मत बोलिए कि हर मामले में कोचिंग वाले अपने फ़ायदे के लिए ही बोलते हैं। आपका भी इसमें फ़ायदा है कि अगर आज आपकी कोई आवाज़ उठा रहा है तो आप उसके पीछे खड़े होकर उसका साथ दीजिए, वरना आज आपको अगर ये फ़ायदा हुआ है, कल आपको किसी और एग्ज़ाम में आपको नुकसान भी पहुंचा देगा। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ही मेरिट लिस्ट है, आपको इसको बात को भूलना नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। आपको अगर जब फाइनल रिजल्ट देखोगे उस दिन समझ में आएगा कि आपके साथ वास्तव में धोखा क्या हुआ था। आपको समझ में नहीं आएगा उस दिन की क्या करना है या नहीं करना है। तो आज अगर आपके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो आप उसको ये मत बोलिए कि वो अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि हर मामले में आपने देखा रेलवे की जो एग्ज़ाम हुई उसमें अगर आपको कोचिंग वालों का साथ ना मिलता उस दिन, तो अकेले, हाँ बेशक आप सरकार से बात अपनी मनवा लेते पर लेकिन एक प्लेटफॉर्म होता है बोलने का, तो उस चीज़ के पीछे खड़े होइए जो आपका सहयोग कर रहा है। हर मामले में आप ये मत देखिए कि वो अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा है, उनका इस मामले में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बोर्ड ने करवाई है, कोचिंग वालों ने नहीं करवाई है। तो थोड़ा कुछ लिखने से या कुछ बोलने से पहले अपने आप को उस चीज़ में रख के देखिए कि सामने वाला किसके लिए बोल रहा है। तो ये बात थी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर प्रकार की जानकारी एवं सबसे सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।